माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, बहुत देव पुरुष हैं। मैं तो उत्तराखंड का देवता बोलता हूँ। माननीय विधायक जी ने ना मुझे बुलाया ना मैं गया। ये हमारा किच्छा से कोई मतलब नहीं। देखो, मैं एक छोटा सा गुजरभोज नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ। पांडे जी के लिए देखिए कि क्या बोलना, वो विधायक हैं, मैं चेयरमैन हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। टिकट वितरण के बाद में जो है ना मेरा अजय भट्ट जी से संपर्क था, ना गुंजन सुखीजा जी से था, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से था संपर्क मेरा। माननीय राजेश शुक्ला जी, माननीय तिलक बेहर जी बड़े कद के नेता हैं। मैं इनको दोनों नेताओं को 100 बार प्रणाम करता हूँ। दोनों बेहर जी जो है इस तराई के वरिष्ठ नेता हैं और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन चलिए, वो कुछ शब्द निकल गया, वो अपने शब्द में वापस लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान उनको दीर्घायु दे, अच्छी उम्र दे, हमारी उम्र भी उनको लगे। गुजरभोज की जनता से पूछ लीजिए, क्या गुंजन सुखीजा जी ने किसी से कहा है कि सतीश चुग को वोट देना या भाजपा को वोट मत देना? सतीश चुग जी, एक बड़ी बात मैं सीधे तौर पर आ रहा हूं कि जब राजेश शुक्ला जी के ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था कलेक्ट्रेट में, 6 मार्च का शायद वो दिन था, तब एक स्टेटमेंट आप अपने संबोधन में देते हैं और आप जो तराई के कद्दावर नेता माने जाते हैं, किच्छा के विधायक हैं तिलकराज बेहड़, पूर्व के कैबिनेट मंत्री हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं वो, तो उनके लिए एक बड़ा स्टेटमेंट आपके द्वारा जारी होता है और वो स्टेटमेंट आज तक जो है सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं खनखना रहा है और एक वो अजीब सी घंटी उसने पैदा कर दी है राजनेताओं ने। तो कहा यह भी जा रहा है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। तो उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से लेते हैं? क्या उसकी जरूरत थी? बेहर जी जो है इस तराई के वरिष्ठ नेता है, मैं कहना चाहूंगा वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस भाजपा तो देखिए बाद में है, लेकिन वो हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं और जो है मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। माननीय बेहर जी ने जब मंत्री थे तो बहुत अच्छे उन्होंने काम कराए और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूं। लेकिन चलिए, वो कुछ शब्द निकल गया, वो अपने शब्द में वापस लेता हूं। मैं चाहता हूं कि भगवान उनको दीर्घायु दे, अच्छी उम्र दे और जो है हमारी उम्र भी उनको लग जाए। हम तो कहेंगे कि क्या माना जाए कि वो मतलब वो शब्द जो निकले थे वो किस तरीके से निकले थे? किसी प्रेशर में थे या किसी से कहलवाए गए थे? शब्द किसी और के थे, जुबान आपकी थी, चेहरा आपका था, या यूं ही संयोग बस वो शब्द निकल? बस कहलवाया किसी ने, बस संजोग बस वो शब्द निकल गए। मैंने पहले कहा कि मैं कहना कुछ और चाह रहा था, आवेश में शब्द निकल गए। देखिए, हम नए हैं। और दूसरा देखिए रुपेश भैया देखिए, हमारा किच्छा से कोई मतलब नहीं। देखो, मैं एक छोटा सा गुजरभोज नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ और गुजरभोज मतलब नहीं, लेकिन आप धरना प्रदर्शन में तो शामिल थे और धरना प्रदर्शन वो किच्छा को लेकर ही था, किच्छा के विधायक के खिलाफ ही था और तो फिर आपको उस धरना प्रदर्शन में जाना ही नहीं चाहिए था। गुजरभोज नगर पंचायत की जनता ने मुझे चेयरमैन बनाया है। मुझे किच्छा रुद्रपुर से क्या मतलब? देखिए, मैं गुजरभोज की सेवा करने के लिए चेयरमैन बना हूँ और मैं गुजरभोज की जो है जनता की जो है सेवा करना चाहता हूँ और इन्हीं की मुझे बाहरी मुद्दों से कोई देखिए मतलब नहीं है। माननीय राजेश शुक्ला जी, माननीय तिलक बेहर जी बड़े कद के नेता हैं। मैं इनको दोनों नेताओं को 100 बार प्रणाम करता हूं, दोनों को, चाहे माननीय राजेश शुक्ला जी हों, चाहे माननीय वो तिलकराज बेहर जी हैं, है ना। दोनों को 100 बार मैं प्रणाम करता हूं, है ना। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं भाजपा समर्थित व्यक्ति हूं और मैं आज के डेट में आप निर्दलीय हैं? नहीं, मैं निर्दलीय हूँ। क्यों अजय जी? मैं निर्दलीय भाजपा ने तो चुनाव लड़ाया नहीं आप? बिल्कुल, मैं निर्दलीय जरूर, लेकिन मेरा दिल, मेरी भावना आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से जुड़ा हुआ हूँ और पुष्कर सिंह धामी जी देव पुरुष हैं और जो है उत्तराखंड का बहुत विकास कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और जो है मैं चाहता हूँ कि जो है किच्छा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जो है खिले। अध्यक्ष जी बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी का सम्मान करता हूं और मेरे मन में भाजपा है और सब है। आपके द्वारा एक वायदा भी किया गया था कि मैं अपने शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी जी को बुलाऊंगा, वो भी नहीं आ पाए। मतलब क्या कारण रहा ऐसा? कारण ये रहा कि एक ही दिन में पूरे प्रदेश में सबकी जो है शपथ हुई और समय भी लगभग सबका बराबर ही था और जो है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में बड़े नगर निगम हैं, हमारी तो नगर पंचायत छोटी सी नगर पंचायत है, वहां भी जाना था, सब जगह जाना था, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन जो है मुख्यमंत्री जी छोटी सी जगह में यहाँ पे नहीं आ पाए और समय की, क्योंकि एक ही दिन शपथ अलग अलग दिन होते, शायद मुख्यमंत्री जी। चलिए ठीक है, वो एक समय था। अब ये क्षेत्रीय विधायक अपने
वो तो लोकल के हैं, एक प्रोटोकॉल भी बनता है कि एक जनप्रतिनिधि हैं तो उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए था। क्या बुलाया नहीं गया था या वो आए नहीं थे, क्या कारण रहा मतलब? नहीं, इसमें एक सवाल ये भी जोड़ सकते हैं कि सतीश चुग जी चूंकि गुलर भोज में ही अरविंद पांडे जी का निवास है, जी हाँ। तो आप जीतने के बाद भी उनके वहाँ पास आज तक नहीं पहुंचे वहां पे। भाई आखिर आपके विधायक तो है ही ना भाई वो। क्षेत्रीय विधायक तो है ही ना आपके, क्या सभी के विधायक क्षेत्रीय विधायक हैं? माननीय अरविंद पांडे जी क्षेत्रीय विधायक हैं और उनको 3-3 बार विधायक का चुनाव लड़ाने में मेरी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। मैंने भी उनको जी जान से चुनाव लड़ाया, लेकिन लास्ट में मेरा टिकट कट गया पार्टी से। मुझे इसका बड़ा दुख है, लेकिन माननीय विधायक जी के पास जाना चाहिए था। देखिए, माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। माननीय विधायक जी ने ना मुझे बुलाया ना मैं गया। अगर वो मुझे पहले तो उनको बधाई देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके क्षेत्र का चेयरमैन, नगर पंचायत का चेयरमैन हूँ, और उन्होंने नहीं बुलाया। अगर वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, आज बुलाएंगे तो आज चले जाऊंगा। अभी जो होली मिलन कार्यक्रम 13 तारीख को हुआ था विधायक अरविंद पांडे जी की ओर से गदरपुर में, क्या उसका न्योता था आपके लिए? नहीं, मुझे जो है उस होली का जो है न्योता नहीं दिया, ना ही मुझे बुलाया और ना ही मैं वहां पे गया। तो आप ही दिल बड़ा करके चले जा सकते थे। होली मिलन कार्यक्रम है तो कहते कि लो विधायक जी मैं आ गया, आपने तो नहीं बुलाया, लेकिन मैं ही आ गया, एक बड़ा मन कर लेते। नहीं साहब, अब मैं यहाँ पे गुलर भोज में अपने शहर में होली, अपने लोगों जिन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, मैं इनके साथ में अपने आवास पे होली मना रहा था। चलिए एक आरोप और ये भी लगता है आप पर कि उस दिन जब आप राजेश शुक्ला जी के प्रोग्राम में थे कलेक्ट्रेट में, तब आपने अरविंद पांडे जी के लिए भी बड़ी बात कही थी। क्या उस स्टेटमेंट के कुछ मायने हैं क्या? पांडे जी के लिए देखिए कि क्या बोलना, वो विधायक हैं, मैं चेयरमैन हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मतलब उनके साथ आपकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बरकरार रहेगी? नहीं, मुझे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, कोई किसी से विरोध मुझे नहीं करना साहब, मुझे गुलर भोज का विकास करना है। आपके चक्कर में माना यह जा रहा है कि गुंजन सुखीजा जी ने पट गए, मतलब ये जनरल एक चर्चा है गदरपुर और आसपास के इलाके में कि सतीश चुग जी कुछ चुनाव जिताने के लिए गुंजन सुखीजा पर भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात का आरोप लगा है। इस बात से आप कितना सहमत हो? नहीं, ये गलत बात है। जो आरोप उन पर लग रहे हैं गलत हैं। गुंजन सुखीजा जी ने सिर्फ मेरा इतना सपोर्ट किया था जब सीट मेरे यहाँ की आरक्षित हो गई थी, तो उनसे मैंने निवेदन किया था कि साहब सीट हमारी गलत आरक्षित हो गई है। यहाँ पे 90% 80% लोग जो है जनरल के हैं, 20% लोग ओबीसी के हैं, जो गलत तरीके से पिछड़ी जाति की हो गई है। इसमें शासन से बहुत बड़ी चूक हो गई है। उन्होंने मेरी मदद करी थी और सीट को पिछड़ी जाति से जो है जनरल कराने में मेरा मदद किया था, और तभी से मैं उनको अपना भगवान मानता हूं। लेकिन जब मेरा टिकट कटा, वो चाहते थे कि मुझे टिकट मिले, गुंजन सुखीजा जी चाहते थे टिकट मुझे मिले। जब टिकट मुझे नहीं मिला और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोकी अपनी गुलर भोज की देवतुल्य जनता के कहने पे, तो साहब जब पर्चा वापसी का समय था, गुंजन सुखीजा जी, मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, मेरे घर पे आए थे, मुझसे निवेदन किया था कि भाई सतीश जी देखिए, हम तुम्हें टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन टिकट आपको नहीं मिल पाई, हाईकमान ने आपको टिकट नहीं दिया, और आप जो है अपना पर्चा वापस लो और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप जो है समर्थन देके और उनको चुनाव लड़ाओ। लेकिन जनता का मुझ पे बहुत जो है आशीर्वाद था जनता का। मैं इस वजह से देखो, मुझे आज भी दुख है, मैं उनकी बात को नहीं माना और वो मुझसे नाराज भी हो गए थे कि भाई तो आपने मेरी बात नहीं मानी। गुलर भोज के अंदर आप नाम लेते हैं तो सिर्फ गुंजन सुखीजा का नाम लेते हैं या अजय भट्ट का नाम लेते हैं या पुष्कर सिंह भाई? इसलिए कि भाई उन लोगों ने मेरा सहयोग किया। किसी ने भाई सीट जनरल कराने में अजय भट्ट जी ने भी फोन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो है सीट जनरल करा दीजिए, लेकिन टिकट वितरण के बाद में जो है ना मेरा अजय भट्ट जी से संपर्क था, ना गुंजन सुखीजा जी से था, ना माननीय मुख्यमंत्री जी से था संपर्क मेरा। आपके शपथ ग्रहण में जिला अध्यक्ष आते हैं, शपथ ग्रहण में राजेश शुक्ला भी आते हैं। हाँ जी। शुक्ला जी द्वारा एक वहां बयान दिया जाता है, उस बयान को भी बहुत हाईलाइट किया जाता है, सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया जाता है। कहीं ये सब चीजें गुंजन सुखीजा पे तो भारी नहीं पड़ी कि उनके जलाध्यक्ष चली गई? नहीं साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, इन चीजों से क्या मतलब? भाई वो सत्ताधारी पार्टी के एक सरकार है, जिलाध्यक्ष है, मैंने बुलाया, वो आ गए, तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? जिलाध्यक्ष जी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, गुंजन सुखीजा जी ने मुझे गुलर भोज की जनता ने चेयरमैन बनाया है। गुलर भोज की जनता से पूछ लीजिए, क्या गुंजन सुखीजा जी ने किसी से कहा है कि सतीश चुग को वोट देना या भाजपा को वोट मत देना? किसी से नहीं कहा उन्होंने। गुलर भोज की जनता के विकास के लिए आपने क्या खाका तैयार किया है? जो मैंने जनता से वायदे किए थे गुलर भोज जमीनों को पक्का कराने के, उन वायदों को मैं खरा उतर रहा हूं और मैं इसमें लगातार कार्रवाई चल रहा हूं। और देखिए 5 साल का मेरा कार्यकाल है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जमीनों का मालिकाना हक दिला के रहूंगा, और मुझे जहां जाना पड़ेगा, देहरादून, दिल्ली, जहां जाना पड़ेगा, जिसके पैर पकड़ने पड़ेंगे, मैं इस गुलर भोजों की जमीनों को पक्का कराने के लिए जहां जाना पड़ेगा दौड़ूंगा। इसमें कार्रवाई चल रही है, लगातार ये वायदा था मेरा। लगातार नेताओं का विरोध करके ऐसे में कैसे मदद मिल पाएगी? नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं एक विरोध किसी का करूं, और जो है मुझे गुलर भोज के विकास से मतलब है। मैं गुलर भोज के विकास करने में सफल रहूंगा और बिल्कुल
बिल्कुल मतलब जहाँ जिसका भी सहयोग चाहिए आप लेंगे। सरकार जो होती है वो जनता की होती है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, बहुत देव पुरुष हैं। मैं तो उत्तराखंड का देवता बोलता हूँ, देव पुरुष हैं और वो गुलेभोज के विकास में कोई कसर नहीं, कोई कसर नहीं समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा खाका बता दीजिए जनता के लिए। आप खाका ये है कि मैं देखिए मैं फुटपाथ पक्की कराने जा रहा हूँ। पूरे नगर पंचायत क्षेत्र की जो सड़कों के दोनों ओर जो है सड़कों के बाद में कच्ची हैं, उसमें जो है एक्सीडेंट होते हैं, लोग चल नहीं पाते हैं। फुटपाथ को पक्का कराने जा रहा हूं मैं और बैठने के बेंच लगा रहा हूं। शमशान घाट का सौंदर्यीकरण कराने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिनको मकान नहीं मिला मकान दिलाने जा रहा हूं। इसके अलावा जो स्वागत द्वार है, सुभाष चंद्र बोस चौक है, राजा सुहेलदेव महाराज जी का स्वागत द्वार है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जगह भारत रत्न का दर्जा मिला, उनके नाम से मैं चौक बनाने जा रहा हूं। स्टेडियम की मैंने आवाज उठा दी है कि गुलरभोज क्षेत्र में स्टेडियम होना चाहिए। हमारे गुलरभोज नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी स्टेडियम नहीं है, वो कूला में है, खेमपुर में बहुत दूर है। मेरे प्रयास ये है कि स्टेडियम बनाऊं, मुझे जहां जाना पड़ेगा स्टेडियम के लिए भी मैं दौड़ लगा रहा हूं और इसको मैं स्टेडियम बनवाऊंगा। पुलिस चौकी के सामने पेड़ हैं जो आबादी के बीच में है, बस्ती में गिरते हैं, पुलिस मार्केट में गिरते हैं। इन पेड़ों को कटवाने का मेरा प्रयास है और मुझे इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत जल्दी पेड़ भी कट जाएंगे जो मार्केट के बीच में है। और नगर पंचायत क्षेत्र में मैं हरे भरे पेड़ और फल पौधे फूल लगाने का प्रयास कर रहा हूं और लगाऊंगा। मैं गुलरभोज नगर पंचायत को हरा भरा फूलों से सजाऊंगा, बढ़िया सुंदर साफ स्वच्छ सुंदर शहर बना के दूंगा। इसमें मेरा लगातार मैंने वायदा किया था, मैं वायदे को पूरा करूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये सरकार रहती है तो 27 तक रहती है पुष्कर सिंह धामी, जिनको आप देवता कह रहे हैं, और उसके बाद अगर सरकार कोई भी आती है, चाहे भाजपा की आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं कहा जा सकता, या कांग्रेस की आती है, तब उसके बावजूद भी 3 साल का कार्यकाल आपका रहेगा। ऐसे में आप निर्दलीय ही बने रहेंगे या किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा डंडा आप थामने वाले हैं? देखिए रुपेश जी, पार्टी की बात है तो देखिए मैं शुरू से मैं और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज मुझे बड़ा दुख है कि मुझे जुड़ा हुआ था आज, और मेरे परिवार के लोग मैं निष्कासित हुआ, मेरे परिवार के लोग नहीं हुए निष्कासित, है ना। और जो है मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने शुरू से जब से राजनीति करी, झंडा उठाया, मेरा दिल, मुझे बहुत दुख है कि मुझे पार्टी ने बाहर निकाला क्योंकि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन आज भी मेरा दिल भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ है। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनको मैं देवता कहता हूं, इतना इनसे प्रभावित हूं कि मैं जो है इनके साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जो है इसी बार नहीं, लगातार 25 साल 30 साल तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी बने रहें और बने रहें मुख्यमंत्री। और हमारे राजकुमार ठुकराल तो नहीं बन जाएंगे? जैसे राजकुमार ठुकराल विरोध करते रह गए शिव अरोड़ा का, और अभी अंत तक भी निकाय चुनाव में वापसी हो रही है और नहीं हो पाई। और कहीं ऐसे ही अरविंद पांडे का विरोध करते करते आप ऐसा तो नहीं कि अपनी पार्टी से दूरी रहते रहेंगे और निर्दलीय बने? मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री धामी लगातार 25-30 साल तक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। तो ठीक है, आप क्या करेंगे? और मैं उनका भगत, आप ये चाहते हैं कि भाजपा में वापसी? मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं कि उनके साथ जुड़ के मैं गुलरभोज का विकास करना चाहता हूं। पार्टी अगर मुझे लेगी तो मैं सह समान पार्टी में जाऊंगा, और अगर नहीं लेगी तो कोई बात नहीं साहब, हमारा मैं नगर पंचायत में जो है काम कर रहा हूं और करता रहूंगा और मैं जनता की सेवा करता रहूंगा। लेकिन मैं जहां से मर्जी लाऊं बजट, गुलरभोज के लिए बजट लेके आऊंगा। मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मेरे अंदर दिली इच्छा है कि भाजपा में जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं पुष्कर सिंह धामी जी से बहुत प्रभावित हूं साहब। मुख्यमंत्री हमारे देवता हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा। पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के मुखिया के दीवाने हैं, देवता मान रहे हैं, और उनकी दीवानगी यहां तक सर चढ़कर बोल रही है सतीश चुक्के कि बजट कहीं से भी लाना हो गुलरभोज के लिए लेकर आया जाएगा। गुलरभोज को अब विकास के पंख लगने चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अजय भाई का, सतीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।